भंते जी, नारा दिया जाता है कि जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा। तो ये जो वकील हैं अनिल मिश्रा, तो क्या जो ये सूरज की तरफ उंगली उठा रहे हैं ये बाबा साहब की खिलाफत करके? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की खिलाफत करने के लिए बहुत बड़ा वजूद चाहिए, वो इनके पास नहीं है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी जीवन में ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके ऊपर कोई खिलाफ बोल सके। लेकिन ये पागल आदमी है और इसके ऊपर FIR हो गई है। संविधान नहीं पढ़ा? मुझे लगता है पढ़ा है, अपने कमाने खाने के लिए पढ़ा है। काश उन्होंने वो संविधान में पढ़ लिया होता कि हमारे देश की बेटी को पढ़ने का अधिकार, IPS बनने का अधिकार, राष्ट्रपति बनने का अधिकार, मुख्यमंत्री बनने का अधिकार, प्रधानमंत्री बनने का अधिकार, जो भी कुछ मिला है ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के हिंदू कोड की बिल की बदौलत मिला है। नहीं तो आज अनिल मिश्रा की लड़की भी मैं समझता हूँ कि कहीं शायद मैं समझता हूँ सिर्फ और सिर्फ बर्तन मांज रही होती, सफाई कर रही होती, उसे पढ़ने का अधिकार नहीं मिलता। क्योंकि नारी को तो पैर की जूती समझा जाता था। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के बदौलत आज हमारे देश की बेटी IAS IPS बनती है, हमें गर्व होता है। ये पागल आदमी है, इसके बारे में मैं क्या कहूँ? अरे सर, ये तो हिंदू कोड बिल की प्रतियां जलाए थे। अगर बाबा साहब अम्बेडकर की लिखी हुई संविधान इनको इतना ही नफरत है तो अपने बच्चों को हिंदू कोड बिल की भी, हिंदू कोड बिल की मैं बता रहा हूँ ना, तो फिर तो इन्हें वो बात माननी चाहिए। वो जो कहते हैं एक जो कहावत है, ढोल गमार शूद्र पशुनारी ये सब तान के अधिकारी। फिर तो इन्हें अपनी बेटी को नहीं पढ़ाना चाहिए, अपने पत्नी को भी नहीं पढ़ाना चाहिए, अपने पत्नी या बच्चे नाती पोते जितने भी हैं इन लोगों को नहीं पढ़ाना चाहिए। क्योंकि ये बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल बनाया था। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इन जैसे मूर्खों के कारण बाबा साहब अम्बेडकर का नाम मिट्टी में नहीं दबने वाला। वो सूर्य को चिराग दिखाने की बात कर रहे हैं और इनकी औकात एक छोटा सा मोमबत्ती बनने की भी नहीं है। ये बन भी नहीं सकते क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर की छवि को धूमिल करने का जिसने भी साहस किया है वो मिट्टी में मिल गया है, ना कि बाबा साहब मिट्टी में मिले हैं। ये बाबा साहब को जानते नहीं है या मानते नहीं है, संविधान को नहीं मानते हैं ये? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर से इन्हें नफरत इसलिए है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, इसलिए वो संविधान भी अछूता हो गया। लेकिन इन्हें याद होना चाहिए कि जो मनुस्मृति थी, मनुस्मृति में किसी भी हालत में पढ़ने का अधिकार जो SC लोगों का नहीं था, ST लोगों का नहीं था, OBC को भी नहीं था, यहाँ तक कि क्षत्रियों को भी नहीं था, यहाँ तक कि बनियों को भी नहीं था। बनियों को रोजगार करना था, ब्राह्मणों को पढ़ाई मतलब सिर्फ विद्या करना था और क्षत्रियों को रक्षा करनी थी। लेकिन इस भारत के संविधान के बदौलत हर समुदाय का व्यक्ति, हर जाति का व्यक्ति पढ़ लिख कर तरक्की कर रहा है, हमें खुशी होनी चाहिए। लेकिन इन जैसे बेवकूफ़ लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को बदनाम करने का जो प्रयास करते हैं, कहीं ना कहीं फेमस होने की कोशिश करते हैं, बाकी कुछ नहीं है। वो इस प्रकार से जब बाबा साहब के बारे में जहर उगलते हैं कि बाबा साहब देशद्रोही थे, अंग्रेज़ों से मिले थे, अंग्रेज़ों के दलाल थे, अंग्रेज़ों के गुलाम थे, ये भाषा पहली बात तो उनको शोभा नहीं देती है। मुझे लगता है पैसे देकर डिग्री उन्होंने ले ली है, वो सही मायने में एडवोकेट नहीं है। अगर एडवोकेट होते तो उनको सबसे पहले बोलने का लहजा और बोलने की तमीज़ होती कि बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जो उनकी रोजी रोटी चल रही है सर, ग्वालियर हाई कोर्ट में, वो भारत के संविधान और जो कानून है उसके दम पर ही चल रही है। उसके बावजूद तो बाबा साहब को कोसते हैं डेली। देखिए, पहली बात तो इन लोगों को आज देश में ये देखना चाहिए कि हमारी रोजी रोटी चलाने के लिए क्या हम बाबा साहब को बदनाम करेंगे? बाबा साहब को बदनाम करने का आपको कोई राइट नहीं है। और ये भी बात सच्चाई है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इन जैसे पागल लोगों की वजह से बदनाम नहीं होंगे। नेता आए, नेता मिट गए, नेता चले गए, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर देश के करोड़ों लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। और देश ही नहीं, विदेशों में जो रहने वाले बौद्ध अनुयायी हैं, अम्बेडकरवादी हैं, या फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री भी जब भी बात करते हैं तो वो भी बाबा साहब को सम्मान देते हैं। देश के राष्ट्रपति जी बाबा साहब को सम्मान देते हैं। और विदेशों में जब हमारे लोग जाते हैं तो बड़े प्राउड के साथ कहते हैं कि हम ऐसे देश से आए हैं जहाँ बुद्ध पैदा हुए, जहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जन्म लिया, जिन्होंने भारत का संविधान रचा। तो मैं ऐसे मूर्ख लोगों के बारे में क्या ही कहूँ, मुझे तो बड़ा अजीब और गरीब सिस्टम लगता है। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं भंते BP थिरोज्योति जी। थिरोज्योति जी जो बाबा साहब संविधान लिखे, उनका पूरी दुनिया में नाम है, फेम है। लेकिन हमारे देश में कुछ लोग हैं जो बाबा साहब को इग्नोर कर रहे हैं। जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर खंडपीठ में एडवोकेट हैं अनिल मिश्रा जी, वो कह रहे हैं कि संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा है, संविधान लिखे थे BN राव। तो इस पूरे मामले को किस तरह देखते हैं जो बयान दिया उन्होंने? जहाँ तक अनिल मिश्रा जी का सवाल है, ऐसे लोगों पे मैं बहुत दिनों से बोलना नहीं चाह रहा हूँ। एक ये ढिंढोरा पिट रहा है 2-3-4 महीने से, एक दो और भी हैं उनके साथ में। ये वो लोग हैं जिनकी समाज में कोई बकत नहीं है।
ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जैसी महान शख्सियत के साथ अपना नाम जोड़ करके फेमस होने की बात करते हैं, फेमस होना चाहते हैं, जबकि ये उस लायक है नहीं। इनको इतनी अकल नहीं है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बारे में क्या बोल रहे हैं ये तो सोचें। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नेहरू जी सम्मान करते हों, जिन डॉक्टर अंबेडकर का स्वयं महात्मा गांधी मतलब सम्मान करते हों, देश के बड़े बड़े लीडर उस समय पर बाबा साहब की गिनती अपने आप में एक बहुत बड़े लीडरों में आती है, और देश के लीडरों से ज़्यादा उनकी महामसियाओं में आती है, महापुरुषों में आती है। नॉलेज ऑफ सिंबल, यस, नॉलेज ऑफ सिंबल, संविधान के रचयिता और नारी के उद्धारक और मौलिक अधिकारों को दिलवाने वाले अगर इस धरती पर कोई आए भगवान बुद्ध के बाद या महापुरुषों के बाद तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम आता है। आज भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर देश की राजनीति शुरू होती है और वहीं पर ख़त्म होती है। तो ऐसे लोगों के ऊपर मैं क्या बोलूं, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, पर मुझे तरस आता है। तो अब ये ब्राह्मण कहाँ थे? इनके पूर्वज जो बहुत ही मेरिटधारी रहे हैं, बुद्धिमान रहे हैं, वो बाबा साहब का विरोध तब क्यों नहीं कर पाए थे जब मनुस्मृति जलाए थे बाबा साहब? देखिए, मनुस्मृति पर मैं ये कहना चाहूँगा उस समय की क्या सिचुएशन रही थी जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दहन की थी, और वो ब्राह्मण भाई वहाँ मौजूद थे, उन्होंने ही खुद जलवाई थी, उन्होंने खुद उसके पेज जलाए थे। क्योंकि मनुस्मृति में जिस प्रकार से उनकी जो चौपाइयाँ हैं या जो उसमें दोहा हैं, अगर आप उन्हें पढ़ेंगे तो उनमें आपको खुद ही अजीब सा लगेगा कि इसमें इंसानियत वाली कोई बात नहीं है। वहाँ सिर्फ इंसान को गुलाम बनाने वाली बात है, शोषण करने वाली बात है, शोषण का शिकार होने वाली बात है। अच्छा, ये भी कह रहे हैं कि बाबा साहब तो गुलाम थे अंग्रेजों के। बाबा साहब को सीधे सीधे इन्होंने जो है टारगेट किया है। पहले तो अनिल मिश्रा ऐसी हरकत पर माफ़ी मांगे, उनको ये शोभा नहीं देता। एक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की इतने बड़े भगवान जैसे भगवान के रूप में उन्हें माना जाता है, और इन्हें लज्जा भी आनी चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर की दूसरी जो धर्मपत्नी थी सविताबाई अम्बेडकर, वो खुद एक ब्राह्मण समुदाय की थी। और मैं कहता हूँ कि लाल कृष्ण आडवाणी जी बाबा साहब का सम्मान करते हैं, ये बाबा साहब का बड़े बड़े जितने भी लोग सम्मान करते हैं, और इस पर इनको ऐसी घिनौनी हरकत जो की है इस पर इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। इनको ऐसा बोलने का अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। डॉक्टर BR अम्बेडकर गंदे थे, ये शब्द यूज क्या है भी इन्होंने जो अनिल मिश्रा हैं? जिसके मन में खुद गंदगी भरी है वो दूसरे को गंदगी समझता है। काश उसने बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान ठीक से पढ़ लिया होता। ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि सभी ब्राह्मण गलत हैं, मेरे साथ भी बहुत सारे ब्राह्मण समुदाय के लोग जुड़े हुए हैं, बाबा साहब को आदर देते हैं, भगवान बुद्ध को आदर देते हैं, और सही माने में अच्छे व्यक्ति का सम्मान करना ही चाहिए, चाहे फिर वो किसी भी समाज का क्यों ना सही। लेकिन सर, ये 77 साल बाद अब कह रहे हैं कि जो संविधान है BN राव लिखे, ये कहाँ सोए हुए थे? आज ये देखिए सर, इनको फेमस होने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर को गंदा बोलना पड़ रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर को गुलाम बोलना पड़ रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर को ये कहा जा रहा है कि ये संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा, BN राव ने लिखा है, इस पर पड़े हुए हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब इनकी इतनी औकात थी तो जब संविधान लिखाने के लिए जगह जगह लोग घूम रहे थे, बहुत सारी कंट्रियों में गए थे, और विदेशों से लेकर के इंडिया से लेकर विदेशों तक एक ही आवाज़ उठ रही थी कि आपके देश में इतना बड़ा विद्वान है जो संविधान का ज्ञाता हो सकता है, संविधान को वही अच्छे से लिख सकते हैं जिनका नाम डॉक्टर अम्बेडकर है। तब इनको लज्जा क्यों नहीं आई? कारण है कि इनमें इतना वजूद नहीं है कि बाबा साहब को मिटा सके। ये सिर्फ ओछी हरकत करके अपने आप को फेमस करना चाहता है ये आदमी, और इसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं है। बाबा साहब की प्रतिमा भी नहीं लगने दी इन्होंने, जो ग्वालियर हाई कोर्ट में। बाबा साहब की प्रतिमा हो सकता है, मैं समझता हूँ इनका भाई जज है, तो जज का पद का दुरुपयोग कर रहे होंगे, अपने भाई के नाम को बेच के इनका धंधा चल रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि काश अगर इन्होंने वो जज साहब जो बैठे हुए हैं इनके भाई जो हैं, उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए था कि आज कानून, भारत के प्रथम कानून मंत्री की अगर मूर्ति कोर्ट में नहीं लगेगी तो क्या जंगल में लगेगी? इसलिए बाबा साहब की मूर्ति कोर्ट में लगनी चाहिए थी, और लग भी जाएगी आगे चल के, समय होता हर चीज़ का। लेकिन लोग हमारे जागरूक हो रहे हैं, और जितनी तरीके से ये लोग बाबा साहब को बदनाम करेंगे उतना ही हमारे समाज में अवेयरनेस पैदा होगी। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक ऐसे बुद्ध को स्वीकार किया जो शुद्ध है, और शुद्ध को उन्होंने बुद्ध मान के स्वीकार किया। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा था, मैं ऐसा धम्म दे के जाऊँगा समाज को जिसमें पाखंडवाद, रूढ़वादी व्यवस्था ना हो। ये पाखंडवाद और रूढ़वादी, कर्मकांड, चमत्कारी व्यवस्थाओं को थोपना चाहते हैं जिससे इनकी दुकान चल सके, बाकी और कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ बाबा साहब अम्बेडकर जीवित पे भी इनके लिए बहुत बड़े एक शिला की तरह, चट्टान की तरह खड़े हुए थे, और उनके जाने के बाद भी आज पूरे अपने आप में कहा जाए तो एक बहुत बड़ा इनके सामने वो तूफान है जिसको ये संभाल नहीं पाते हैं। लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं ठीक कर रही है, उनको जेल नहीं भेज रही है, वो आराम से हंसते हैं, बयान देते हैं रोजाना कुछ ना कुछ।
मुझे लगता है फिर सरकार की साजिश है। फिर बाबा साहब का नाम चुनाव में लेना नहीं चाहिए, फिर बाबा साहब को संविधान की बात नहीं करनी चाहिए, बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न की बात नहीं करनी चाहिए। ऐसा भारत रत्न किस काम का कि जो सरकार कहती है कि हमारे होते हुए या फिर बीपी सिंह जी के होते हुए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सम्मान नहीं मिला, कांग्रेस ने सम्मान नहीं दिया। तो आज तो आपकी सत्ता है, आज आपकी सत्ता है। आपकी सत्ता होने के बावजूद भी आप ये भी नहीं कह सकते कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता है, आप ये नहीं कह सकते कि केंद्र में सरकार किसी और की है। अरे बीजेपी की सत्ता मध्य प्रदेश में भी है, केंद्र में भी है, और अपमान करने वाला भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी है, वो भी आरएसएस में दिमाग रखता है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अब कांग्रेस बीजेपी को क्या हो गया है? जो बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ जहर उगल रहा है, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी, और नहीं हुए तो जल्दी होनी चाहिए।